नमस्कार दोस्तों। मुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद से एक बड़े व्यापारी के बेटे सरजू के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन के आंकड़े रेवा अपने लाभार्थियों के बोझ तले दबती गई। रेवा की सास भी रेवा से काफ़ी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और दुनिया सब कुछ अच्छी तरह से काम शुरू हो गया है। गर्मी की छुट्टी हो गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं अपने मायके नहीं जा पाई, क्या कुछ दिन के लिए मैं वहाँ चली जाऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चली जाना। रेवा यह सुनकर काफ़ी परेशान और दुखी होकर सोचने लगी कि चंचल दीदी हर 3 महीने में घर आती हैं तो माँ काफ़ी खुश होती, जैसे बहुत दिन बाद आई हो। और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई विचार ही नहीं करता, मेरी खुशी के लिए कोई सोचता ही नहीं। मैं दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर की सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रेवा कमरे में आंसुओं की धार बहाती रही। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखो माँ कितना खुश हैं। खाने की अलग अलग फरमाइशें की चिंता रहती है। कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालकी, कभी चाय, कभी बिरयानी। मैं इतना सोच क्यों रही हूँ, करना तो मुझे ही पड़ता है। किचन में अभी से ही तैयारी करने लगती हूँ। यह सोच ही रही कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेवा जल्दी से नीचे देखो कौन आया है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाकर रेवा अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती, भाभी वह भी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ मत करो, अभी अभी मैंने लंच किया है। भाभी मैं केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी ने उन्हें दिखाने गए हैं तो बोले तुम यहाँ क्या करोगी अकेले, जाओ अपने मायके ही घूम आओ। तो मैं सास साथ में आ गई। रेवा ने कहा, अच्छा दीदी आप बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ और आप खा भी लेना, जीजा जी और आपके सास के लिए बांध भी दूँगी। अरे भाभी अभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक जाऊँगी, खाना तो बनेगा ही। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, चीज़ें करो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, ऐसा करते हैं, चलो हम बातें करते करते खाना भी बना लेते हैं, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेवा की सास बोली, ये भी सही है। रेवा और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करती हैं। खाना भी तैयार हो जाता है। शाम को चंचल खाना खाकर अपने घर चली जाती है। रात को रेवा जब कमरे में जाती है तो सरजू ने कहा कि रेवा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम करो। हाँ मुझे आराम कहाँ, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपनी मायके न जाऊँ। चंचल दीदी तो 1-2 घंटे के लिए भी आ जाती हैं मिलने और मैं कभी नहीं जा पाती। तुम भी चली जाओ रेवा, सरजू ने कहा। कैसे चली जाऊं मैं? दीदी को देखो जब भी मौका मिलता है आ जाती हैं मिलने। शरद जीजा जी भी उन्हें ले आते हैं। आज वो अपनी माँ को लखनऊ दिखाने जा रहे थे, तब पर भी उनको आके छोड़ के गए और आप कभी भी ऐसा नहीं करते। अच्छा तुम शांत हो जाओ, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम भी चली जाना, गुस्सा मत कर। तुम रहने दो। क्रोध करते हुए रेवा सो जाती है। सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेवा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेवा की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ, ये बताओ बहू और बेटी में क्या अंतर है? रेवा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि माँ जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेवा की सास अटकते हुए बोला, बेटी मिश्री की तरह जाती है और बहू नमक की तरह लौट आती है। यह जवाब सुनकर रेवा निराश हो जाती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है उसका। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रेवा यही सोचती है कि मैंने माँ के साथ क्या बुरा किया है, भाई मेरे बारे में क्या सोचती रहती हैं। अब वह घर में निराश रहने लगती है। निराश रेवा को देखकर उसकी सास एक दिन उसे बुलाती हैं और कहती हैं, रेवा इधर आओ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या, या सरजू ने तुम्हें कुछ बोला? कुछ नहीं माँ जी, रेवा की आवाज़ में दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बिठाकर उससे पूछा, रेवा बताओ क्या हुआ? रेवा की आंखों में आंसू भर आए। रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी ने से आपने बेटी और बहू में अंतर बताया था
ओह, तो यह बात सुनकर तुम नाराज हो गई। बस इतनी सी बात है रेवा, मैंने कहा बेटी बहन होती है, चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए क्योंकि अगर नमक ना हो तो खाने में कोई भी स्वाद नहीं रहता, वह बेस्वाद रहता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मायके नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपने सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि रेवा चाहती है कि एक दिन के लिए। रेवा तपाक से बोली, मुझे नहीं जाना, मैं चली जाऊंगी तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात तो मायके जाने के लिए कह रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया। इनकी बात मेरे समझ से तो परे है। रेवा की सास रेवा के सिर पर हाथ फेर रही थी और सरजू एकटक रेवा और अपनी माँ को देखता है। बहू को अगर ससुराल में बेटी का प्यार मिलने लगे तो वह कभी भी मायके जाने की नहीं सोचेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब